महागाथा, जब शनि का कोप और हनुमान का बल टकराया। प्रस्तावना नमो सूर्यपुत्राय। जय श्री राम। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल हेमंत भक्ति सागर पर। आज हम उस ऐतिहासिक और दिव्य युद्ध की चर्चा करेंगे जिसे ब्रह्मांड के इतिहास में अहंकार बनाम अनन्य भक्ति का युद्ध कहा जाता है। एक ओर थे कर्मों का हिसाब रखने वाले क्रूर दृष्टि के स्वामी न्यायदेव शनि, और दूसरी ओर थे संकटों को हरने वाले साक्षात महादेव के अंश महाबली हनुमान। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शनिदेव की दृष्टि मात्र से राजा भिखारी बन जाते हैं, उन्हें हनुमान जी के सामने क्यों झुकना पड़ा? क्यों शनिदेव को हनुमान जी की पूंछ में बंधना पड़ा? आज की ये गाथा आपके भीतर के हर डर को खत्म कर देगी। चलिए बिना रुके शुरू करते हैं इस पावन प्रवाह को। शनि का अहंकार और आगमन। त्रेता युग का वो समय था जब रावण का वध कर प्रभु श्री राम ने अयोध्या में राम राज्य स्थापित किया था। एक दिन हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर एकांत में बैठे अपने प्रभु श्री राम के नाम का मधुर जाप कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं और हृदय में केवल राम नाम की गूंज थी। उसी समय न्याय के देवता शनिदेव वहां से गुजर रहे थे। शनिदेव को अपनी शक्ति पर गर्व था। उन्हें लगता था कि चराचर जगत में ऐसा कोई नहीं है जो उनकी साढ़े साती के प्रभाव से बच सके। उन्होंने हनुमान जी को देखा और मन में विचार किया, क्या ये वानर मेरी दृष्टि से बच पाएगा? आज मैं इसे अपनी शक्ति का परिचय दूंगा। शनिदेव हनुमान जी के निकट पहुंचे और ऊंचे स्वर में बोले, हे वानर, आंखें खोलो। मैं सूर्यपुत्र शनि हूं। तुम्हारी राशि पर मेरी साढ़े साती का समय आ गया है। सावधान हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे दुखों का समय शुरू होने वाला है। दोहा। सूर्यपुत्र शनिदेव का जग में भारी नाम। दृष्टि पड़त व्याकुल भये, सुर नर मुनि सब धाम। भक्ति और न्याय की भई भयंकर रार, हनुमत बल के सामने झुका जगत संसार। हनुमान का विनम्र उत्तर और संघर्ष। हनुमान जी ने धीरे से आंखें खोली और शांत भाव से बोले, हे देव, आप न्याय के स्वामी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, परंतु मैं अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हूँ। मुझे दुख या सुख से कोई सरोकार नहीं है। कृपा कर मुझे भजन करने दें और आप अपने मार्ग पर प्रस्थान करें। हनुमान जी की ये शांति शनिदेव को अपनी शक्ति का अपमान लगी। शनिदेव ने क्रोध में कहा, तुम मुझे जानते नहीं। मेरी साढ़े साती से स्वयं महादेव और श्री हरि भी नहीं बच पाए, तो तुम क्या हो? आज मैं तुम्हारे मस्तक पर बैठूंगा और तुम्हारी बुद्धि हर लूंगा। हनुमान जी ने फिर समझाया, प्रभु, मेरे मस्तक पर केवल राम के चरणों की धूल है, वहां किसी और के लिए स्थान नहीं है। लेकिन शनिदेव नहीं माने और बलपूर्वक हनुमान जी के मस्तक पर सवार होने का प्रयास करने लगे। चौपाई। शनिदेव आए गर्जी बानी, अचरज देखी कपि मनमानी। कहत शनि सुनु कपि बलवाना, अब आवत तोरो दुख का दाना। दृष्टि मेरी जो पड़ी है तो ही, व्याकुल होई हो तजी सब मोही। साढ़े साती काल तुम्हारा, अब न बची हो संकट धारा। महासंग्राम। हनुमान की पूंछ और शनि का दमन। जैसे ही शनिदेव ने हनुमान जी के सिर पर अधिकार जमाना चाहा, हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने अपनी पूंछ को कुंडली की तरह लपेटा और शनिदेव को उसमें जकड़ लिया। शनिदेव ने निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी का बल तो अतुलनीय था। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को कसना शुरू किया और विशाल पर्वतों की ओर दौड़ने लगे। वे पहाड़ों के बीच से गुजरते, कंकड़ पत्थरों पर अपनी पूंछ रगड़ते और तेजी से छलांगे लगाते। पूंछ में बंधे शनिदेव का शरीर पत्थरों से टकराने लगा। उनका अहंकार चूर चूर होने लगा। न्याय के देवता जो दूसरों को कष्ट देते थे, आज स्वयं असीम पीड़ा में थे। शनिदेव चिल्लाने लगे, हे पवन पुत्र, मुझे मुक्त करो। मुझसे भूल हो गई, मैं आपके बल को पहचान नहीं पाया। चौपाई। जिद्द कीन्ही तब शनि बल भारी, हनुमत मन में क्रोध विचारी। सिर पर बैठन को शनि आए, कपि तब अपनी लीला दिखाए। राम नाम को सिमरन कीन्हा, शनि को सबक सिखावन लीन्हा। पूंछ बढ़ाई गगन के पार, बांधेउ शनि को बारंबार। क्षमादान और दिव्य वचन। हनुमान जी का हृदय कोमल था। शनिदेव की करुण पुकार सुनकर उन्होंने अपनी पूंछ ढीली कर दी। शनिदेव लहूलुहान अवस्था में हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे महावीर, आप साक्षात रुद्र के अवतार हैं। मैंने अज्ञानतावश आपको चुनौती दी। आज मुझे समझ आया कि राम भक्त पर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता। हनुमान जी ने उन्हें उठाया और उनके घावों पर लगाने के लिए सरसों का तेल दिया। तेल लगते ही शनिदेव की पीड़ा शांत हुई। तब शनिदेव ने वचन दिया, हे हनुमान, आज से जो भी भक्त आपकी पूजा करेगा उस पर मेरी साढ़े साती का कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। शनिवार के दिन जो आपको सिंदूर और मुझे तेल चढ़ाएगा, उसके सभी ग्रह दोष शांत हो जाएंगे। दोहा। पर्वत पर्वत कपि फिरे, शनि बंधे हैं साथ। पत्थर सौ टकराई के, व्याकुल भये शनिनाथ। अंग अंग घायल भयो, छूटा सब अभिमान।
त्राही त्राही तब करन लगे सूर्यपुत्र बलवान। उपसंहार और संदेश। भक्तों, ये गाथा हमें सिखाती है कि भक्ति में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े ग्रहों की चाल बदल सकती है। शनिदेव आज भी हनुमान भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। यदि आप भी जीवन में बाधाओं से घिरे हैं तो हनुमान जी की शरण में आएं, क्योंकि जहां हनुमान है वहां कोई संकट टिक नहीं सकता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल हेमंत भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय बजरंगबली, जय शनिदेव। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री